हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब रिलेट्स। आज की क्लास में हम डीआरडीओ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने इसरो के बारे में जाना था। जिस किसी ने भी उस क्लास को नहीं देखा है तो आप उसको आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम डीआरडीओ से। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, जिसको हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना फॉर्मेशन जो है 1958 को हुई और 1 जनवरी को डीआरडीओ के रूप में मनाते हैं। हम डीआरडीओ डे के रूप में मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर है और करंट में इसके जो चेयरमैन हैं वो जी सतीश रेड्डी जी हैं। इसके करंट के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी जी हैं। इसका फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मेशन 1958 के अंदर हुई। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर है और चेयरमैन जो हैं इसके जी सतीश रेड्डी जी हैं। इसका जो आदर्श वाक्य है वो है बलश्य मूलम विज्ञानम। ये इसका आदर्श वाक्य है। इसका मतलब ये है कि जो शक्ति की उत्पत्ति है वो विज्ञान से ही है, इसका ये मतलब है। अभी हम इसके कामों को देखते हैं कि ये काम क्या करता है, इसके वर्क क्या क्या हैं। तो जो डीआरडीओ है वो मिसाइल डेवलपिंग में काम करता है, लैंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग में काम करता है, जितने भी हमारी आर्मी वगैरह है उसके साथ में मिलके काम करता है। ये एरोनॉटिक्स के अंदर भी काम करता है, ETC। ये इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करता है डीआरडीओ। इसका जो मकसद है काम करने का वो ये है, क्योंकि जब जितने भी हमारे इंडिया में इंपोर्ट होते हैं हथियार, जितने भी इंपोर्ट होते हैं या फिर जितने भी डिफेंस से रिलेटेड या मिसाइल्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, उनका लगभग 45 to 50% जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर के देशों से, चाहे वो अमेरिका हो, रसिया हो या फ्रांस हो। तो इस चीज़ को, इंपोर्टेशन को कम करने के लिए डीआरडीओ इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, ताकि हमें अपने देश के अंदर ही अच्छी सुविधाएं मिल सकें और हमारी जो इकोनॉमी है उसमें ग्रोथ हो सके। क्योंकि ये जो बाहर से हम जितने भी वेपन्स हैं उनको इंपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर हमारी जो इकोनॉमी है उसको बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। डीआरडीओ है ये फोर्सेस के लिए काम करती है, जैसे कि इंडियन आर्मी है, नेवी है, पैरामिलिट्रीज हैं या फिर एयरफोर्स है। क्योंकि जो डीआरडीओ है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है डीआरडीओ। अभी हम बात करेंगे इसकी कुछ अचीवमेंट्स की बात करें तो डीआरडीओ ने 1960 के अंदर प्रोजेक्ट इंडिगो के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें इसने सरफेस टू एयर मिसाइल डेवलप करने की शुरुआत करी। फिर बाद में इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से सक्सेस ना मिलने के कारण इसको बंद कर दिया गया। फिर 1970 के अंदर इन्होंने प्रोजेक्ट डेविल के नाम से शुरुआत करी, जिसके अंदर डीआरडीओ ने शॉर्ट रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल डेवलप करने की पहल करी। फिर बाद में इसको मर्ज कर दिया गया प्रोजेक्ट वलिंत के अंदर। फिर ये दोनों एक साथ काम करने लगे और ये शॉर्ट रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल के साथ में अब डीआरडीओ इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल और शॉर्ट रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल्स का डेवलपमेंट भी साथ साथ में करने लग गया। इंटरकॉन्टिनेंटल जो ब्लास्टिक मिसाइल है इसकी जो रेंज है वो मिनिमम 5500 किलोमीटर की है। ये एक ऐसी मिसाइल है जिसके अंदर जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको डिलीवर किया जाता है इसके थ्रू। इसके बाद में 1980 के अंदर डीआरडीओ ने अपना पृथ्वी नाम से पहला मिसाइल लॉन्च किया। फिर इसके बाद में
जो DRDO जो है उसने काफ़ी सारे मिसाइल्स डेवलप किए, जैसे कि मान लीजिए अग्नि सीरीज़ है, अग्नि सीरीज़ की जितनी भी मिसाइल्स हैं, नाग है, रुद्रम है, प्रहार है, अस्त्र है, पिनाका मिसाइल, त्रिशूल है, संत है, इन सभी मिसाइल्स को उसने लॉन्च किया। फिर इसने ब्रह्मोस नाम से मिसाइल भी लॉन्च की DRDO ने, जो आज तक की वर्ल्ड की सबसे पावरफुल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका नाम नदियों के नाम पे रखा गया है, जो रसिया और इंडिया की जो दो नदियां हैं उनको इंडिकेट करता है। ये जो ब्रह्म है, ये ब्रह्मपुत्र नदी को इंडिकेट करता है, ब्रह्मपुत्र रिवर को। और जो ये MOS है, ये मोस्कवा नदी को इंडिकेट करता है, जो रसिया की एक इम्पोर्टेंट रिवर है, उसको इंडिकेट करता है। तो ये जो जितनी भी मिसाइल्स हैं ये DRDO ने डेवलप करी हैं अभी तक, और बहुत सारी अभी भी कर रहा है। जो ये जितनी भी मिसाइल्स हैं हम इनको एक सेपरेट क्लास के अंदर कवर करेंगे। इन सब के अलावा DRDO ने इंडियन आर्मी के लिए टैंक्स, नेवी के लिए पनडुब्बियाँ, एयरफोर्स के लिए एयरक्राफ्ट्स, रडार्स, जितने भी रडार्स हैं, अभी हाल ही में एक रडार X के नाम से डेवलप किया है DRDO ने। ये ज़्यादा हैवी नहीं है, इसको जो इंडियन आर्मी का जो ऑफिसर है उसको अपने हाथ में लेके उसको यूज़ कर सकता है। ये जितने भी एक्सप्लोसिव हैं 20 मीटर के अंदर जितने भी एक्सप्लोसिव हैं उसको डिटेक्ट करता है, ये इसका काम है इस रडार का। अभी DRDO ने ड्रोन भी डेवलप किया है जिसका नाम है भारत। ये भारत नाम का एक ड्रोन डेवलप किया है। ये खासकर ऐसे एरियाज़ के लिए डेवलप किया है जो बॉर्डर वाले जो एरिया हैं उनके लिए डेवलप किया है, जैसे कि जो चाइना वाला जो एरिया है या फिर पाकिस्तान से रिलेटेड से लगा हुआ जो एरिया जो POK है उसके लिए विकसित किया है DRDO ने। इसकी खास बात ये है कि ये ख़राब से ख़राब क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर सकता है ये ड्रोन, और इसका मेन मकसद कैप्चर करना है जितने भी मोमेंट्स हैं, जो बाहरी मोमेंट्स हैं जो इंडिया के अंदर होने वाली हैं या हो सकती हैं, उनको कैप्चर करना है। ये इसके कुछ डेवलपमेंट्स हैं DRDO से रिलेटेड। एक चीज़ और, फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम, फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एंड फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम। इन तीनों के बारे में जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा, जिनका नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम जी हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। और इन्हीं के नाम पे जो उड़ीसा के अंदर जो चांदीपुर है, यहीं से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। इसका नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम के नाम पे किया गया है। APJ अब्दुल कलाम द्वीप के नाम पे चांदीपुर का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पे कर दिया गया है। और फादर ऑफ जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी को कहा जाता है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं के नाम पे बाग की स्थापना हुई, जिसका फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इन्हीं के नाम पे बार्क की स्थापना हुई। इसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुई। जो बार्क की स्थापना है वो 3 जनवरी 1954 को हुई थी। ये जो बार्क है वो न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोजेक्ट पर काम करता है कि न्यूक्लियर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे बना सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी से जो वेपन्स हैं उनको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। और इसी से रिलेटेड एक इंसिडेंट है जो हमारा जो फर्स्ट
परमाणु परीक्षण बोल सकते हैं हम उसको। ये पोखरण के अंदर 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण किया गया इंडिया के द्वारा, जो राजस्थान के पोखरण में किया गया, जिसका जो ऑपरेशन का जो नाम था वो था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन का नाम था। इसके बाद 11 मई 1998 को फिर से इंडिया ने परीक्षण किया, उसी जगह पे पोखरण में ही परीक्षण किया। इसमें एक साथ इंडिया ने 3 अंडरग्राउंड परीक्षण किए, जिनमें इंडिया ने सफलता हासिल की। इस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो अटल जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इन्हीं के कार्यकाल में ये अचीवमेंट इंडिया ने हासिल की। ये एक गुप्त परीक्षण था जो इंडिया के द्वारा अचीव किया गया। तब तक ये जो पाकिस्तान, जो चाइना वगैरह, जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इन्होंने ये परीक्षण नहीं किया था, जो इंडिया ने अंडरग्राउंड एक साथ 3 परीक्षण किए। तो ये कुछ जानकारी थी बाग के बारे में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ट्रॉम्बे, मुंबई के अंदर है, जो महाराष्ट्र की कैपिटल है। और इसके जो डायरेक्टर हैं, जो बाग के डायरेक्टर हैं, उनका नाम है अजीत कुमार मोहंती जी। ये इसके बाग के डायरेक्टर हैं। तो ये कुछ जानकारी थी डीआरडीओ और बाग के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए, आज हमने डीआरडीओ और बाग के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।